100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं मुंह लटकाने से। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से, वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं। उन्हीं रिचुअल में, जो मॉर्निंग और नाइट को मैं रिचुअल करवाती हूँ, उसी रिचुअल में एक क्रिया होती है हंसने की क्रिया। और उस हंसने की क्रिया में हम हंसते हैं रावण वाली हंसी को, करीबन 2 मिनट तक हंसते ही रहते हैं। और ये हमारी लाइफ में बहुत बहुत ही ईज़िली हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि मदद कर रहा है। तो आज का वीडियो उसी पर होने जा रहा है। एक्चुअली मेरे वीडियो के कमेंट्स में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि मैडम आप कैसे हमेशा हंसते रहते हैं, कैसे हम हमेशा खुश रहें, उसके बारे में आप वीडियो बनाएं। लास्ट 30 जनवरी को मैं यूट्यूब लाइव में भी आई थी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा था कि हम कैसे हमेशा खुश रहें। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम उसी विषय पर चर्चा करते हैं। हम इंसान सोचते हैं कि हम खुश कैसे रहेंगे, कि जब हमारे जीवन में मैटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाएंगी, पा लेंगे, खरीद लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, तब उसके बाद खुशी है। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सारी सुख सुविधा की चीज़ें हैं, लेकिन तब भी वो खुश क्यों नहीं है। चलिए मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं बैंक में मैनेजर पोस्ट पे थी और मुझे लगता था कि इतनी अच्छी पोस्ट है, मैं सीरियस रहूँगी तभी लोग मुझे सीरियसली लेंगे। इस एक गलत धारणा ने क्या क्या किया समझिए। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे सीरियस रहना है, तो आंतरिक संवाद क्या चलता था, सीरियस सीरियस सीरियस। तो बाह्य तौर पर, यानी कि बाहरी जगत तौर में क्या जा रहा था, फ्रिक्वेंसी, कि ये बहुत सीरियस है, इससे जल्दी कोई अटैच मत होना, बातें मत करना, क्योंकि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन जैसा आंतरिक रहेगा वैसा ही शरीर आपका एक्ट करेगा। तो मेरा अंदर क्या चलता था, सीरियस, तो बाहर मेरा फेशियल और मेरा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सीरियस लोगों की तरह हो चुका था। लोग मुझसे जल्दी कनेक्ट नहीं होते थे, बातचीत करने से वो हेजिटेट करते थे, लंच में अकेले करती थी। जॉब रिज़ाइन किया, उसके बाद बिज़नेस की बारी आती है, तो बिज़नेस में भी बहुत सारे लोगों को मैं, मेरे मतलब हमारी टीम में थे, तो बहुत सारे लोगों को लीड करना था। तो मुझे लगता था कि मुझे सीरियस रहना पड़ेगा, जल्दी किसी का फ़ोन कॉल नहीं उठाऊँगी, अगर उठा भी लिया तो इतनी देर तक बातें नहीं करूँगी। तो ये सारी जो एक्टिविटी और आंतरिक जो संवाद था बाह्य जगत में, ये मैसेज दे रहा था कि ये बहुत ही सीरियस है, इससे जल्दी कोई बात नहीं मत करना, उससे बात करना जो बहुत ही मतलब उनके लेवल का हो, यानी कि जो उनकी बातें सुनता हो, हंसी मजाक करता हो। तो लोग मुझसे जल्दी कनेक्ट नहीं होते थे। ओके। और कुछ मान्यताएं भी थी, पुरानी धारणाएं भी थी कि लड़की जात को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, ससुराल में भी इतना ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, अगर ज़्यादा हंसती है तो मतलब अच्छी नहीं है ना। और दूसरा कि इतना ज़्यादा हंस रही हो ना बेटा, तो अब देखो रोना पड़ेगा। ये जो हमारे बातें थी, मतलब मेरे नानी नाना या कोई भी लोग बोलते थे, दादी दादा, तो क्या बोले थे कि ज़्यादा हंस रही हो ना बेटा, अब देखियो थोड़ी देर के बाद रोना पड़ेगा, पीट पीट के रोओगे तुम। ये भी कुछ बातें थी। तो मुझे लगता था कि ज़्यादा मैं हंसूंगी तो रोना पड़ेगा। राइट, आँख फड़क रही है तो इसका मतलब रोना ही रोना है ज़िंदगी में। हंस मतलब कि कुछ कुछ गलत मान्यताएं भी, बिलीफ सिस्टम जो दिमाग में इस तरीके से हावी अ, हो चुकी थी, जो कि मुझे हंसने नहीं देती थी और जो बहुत लॉस भी करवा रही थी। मैनिफेस्ट में कुछ नहीं कर पा रही थी, सीरियस सीरियस रह के मेरी लाइफ में सीरियस ही आया जा रहा था, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो यही है कि जैसा आप जो ऊर्जा देंगे वैसी ही ऊर्जा आपके पास लौट कर आएगी, और वो बहुत बढ़कर लौट कर आएगी। तो समझ नहीं आया था, लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे इस जीवन में आया तो मुझे ये समझ में आया कि हमको खुश रहना है। हम इंसान इस जीवन में क्या नहीं करने के लिए आए हैं, दुखी नहीं रहने के लिए आए हैं, बल्कि खुश रहने के लिए आए हैं। इस मस्तिष्क को इतनी आदत पड़ चुकी थी रोने की और सीरियस रहने की, कि वो कुछ भी हो जाए वो बार बार वो सीरियस रहने वाला और वो दुखी रहने वाला केमिकल को रिलीज़ करता था। जब तक वो रिलीज़ नहीं करता था तब तक वो मुझे
पास्ट में या कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझाए रखता था, जिसके बाद जब मैं दुखी हो जाती थी तो बड़ा ही आराम, फिर उसके बाद धीरे धीरे दिखे दुखी 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 और लाइफ में दुखी दुखी आने लगा था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जैसे दुखी वाला केमिकल है, वैसे ही बहुत सारे हितकारी केमिकल है जिसको हम अपने मन मुताबिक रिलीज करवा सकते हैं अपनी बॉडी में, वो भी बस विचारों को चेंज करके, कुछ एक्टिविटीज़ को करके। तो जो पहले आदत लगी थी दुख रहने वाली, अब मैंने चुनाव किया खुश रहने का। अगर मैं खाना का चुनाव करती हूँ कि मुझे ये पसंद है वही खाऊंगी, पनीर पसंद है तो मैं पनीर ही खाऊंगी, अगर मुझे पनीर खाने में पसंद है तो मैं पनीर ही खाऊंगी, अगर मुझे खाने में पसंद है कुछ और तो मैं वही खाऊंगी, पहनने में अगर मुझे ये कलर का कपड़ा पसंद है तो मैं वही पहनूंगी। तो क्यों ना अब मैं सब जगह जब चुनाव कर रही हूँ, जीवन साथी का चुनाव हुआ, जॉब का चुनाव हुआ, खाने का, पहनने का, रहने का अगर मैं चुनाव कर सकती हूँ, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए खुश रहने का चुनाव कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज़, पहले तो संकल्प लिया कि हाँ मैं खुश रहूँगी, उसके बाद मैंने एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मन को शांत किया। सबसे पहले जब मन को शांत किया, शांत करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया, तो पुरानी जो धारणाएं थी धीरे धीरे हटने लगी। और जब मैं मतलब पूरा शांत होने लगी तो हर एक चीज़ के लिए मैं कृतज्ञ रहने लगी। भावनाओं का रूपांतरण कृतज्ञता से मैंने स्टार्ट किया। पहले तो मन को शांत किया मेडिटेशन करके, भावना का रूपांतरण करना स्टार्ट किया, हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना। जब हम कृतज्ञ रहते तो हर एक चीज़ में अच्छाई को ढूंढते हैं। तो वो कृतज्ञता और मेडिटेशन, ये दो चीज़ें मेरे को बहुत ही हेल्पफुल रहा खुश रहने के लिए। आज मैं हर एक चीज़ में खुश रहती हूँ। बहुत सारे लोग अगर रोड पे चलते चलते ठोकर लग गया और गिर गए तो वो लोग एकदम से उठ खड़े हो जाएंगे, मुंह लटका लेंगे कि किसी ने देखा तो नहीं, मेरी इज्जत का सवाल आ चुका है, मेरी इज्जत पे आ पड़ी है। और वो क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं, कपड़े झाड़ कर फिर चलते बनते हैं। लेकिन अब मैं वो हो चुकी हूँ कि अगर मेरे को ठोकर भी लगता है तो मैं उठ के हंसती हूँ अपने ऊपर कि क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब अपने अपने ऊपर मगन में रहना स्टार्ट कर दी हूँ। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों में खुश रहना स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे बताया कि मैंने सिलेक्ट किया है खुश रहने का, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल में फ़ोटो में एक फ़न करके आता है। फ़न आपके मोबाइल में भी आता होगा, जैसे पोर्ट्रेट एंड फोटो एंड फन। तो मैं फ़न को लगा लेती हूँ, अकेले बैठी रहती हूँ और उसमें बहुत सारे फेसेस आते हैं। कभी दाढ़ी आ जाता है, कभी यहाँ पर बिल्ली आकर बैठ जाती है, कभी कैप आ जाता है, पता नहीं क्या क्या अजीब सा आता है। उसको देखते देखते उसका वीडियो बनाती रहती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। अपने फेसेस को ही देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। ये चुनाव करना पड़ेगा आपको, खुश रहने का खुद ही चुनाव करना पड़ेगा। हर एक चीज़ में खुशी ढूंढनी पड़ेगी आपको। कल की मैं बात बताती हूँ। कल मैं गई थी मेरा मतलब अपना पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, यानी कि पार्लर गई थी। और सारे लोग थ्रेडिंग बनवा रहे हैं, तो और सारे लोग रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, क्या क्या कर रहा है। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी, पता बार बार वो हंसी आ रही थी मुझे। तो वो ब्यूटिशियन भी बोली कि मैडम आपको क्यों हंसी आ रही है। मैंने कि पता नहीं क्यों हंसी आ रही है मुझे। अब इस हंसने की आदत लग चुकी है। जैसे पहले रोने की और मुंह लटकाने की आदत लगी थी, अब मुझे वो आदत लग गई है जब मैंने प्रैक्टिस किया। यानी कि प्रैक्टिस क्या किया, मेडिटेशन, मन को शांत किया, भावना को रूपांतरण करने के लिए कृतज्ञ रहा, हर एक चीज़ में अच्छाई ढूंढने लगे। तो ये दो चीज़ों ने हेल्प कर दिया अब हर एक चीज़ में खुशी रहने के लिए। और सब चिल्ला रहे पार्लर में, लेकिन मैं आराम से खुश रहकर आराम से काम कर रही हूँ। जैसे कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो हीरोइन का जो पिताजी होते हैं, जब भी उसको गुस्सा आ रहा होता है वो कैसे करके हंसता है उसकी हंसी अभी भी आपको याद आ रही होगी। अगर नहीं याद आ रही थी तो देखिएगा वो मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जो हीरोइन का जो पिता है वो कैसे हंसता है तो अब मेरा वही हाल जो हो चुका है। दुख हो या कुछ हो, मैं हंसती हूँ क्योंकि मैंने चुनाव कर लिया है हंसने का, खुश रहने का। जब आप खुश रहेंगे तभी आप लाइफ में कुछ ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये खुश रहने का वो रावण की हंसी का ही नतीजा है कि आज के दिन, अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास गुड न्यूज़ आया है। मेरी जो स्टूडेंट है, उन्होंने 1 फेब 2024 को रात को 9 बजे जो मेरा सेशन होता है उसमें उन्होंने स्क्रिप्टिंग किया था कि मैं डायमंड ईयरिंग पहन रही हूँ और इस ज्वेलर से खरीद रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और आज है 8 तारीख को ही उनके हस्बैंड ने उनके अकाउंट में पैसे डाले और उनका आज बर्थडे है और उनको बोला है कि तुम जाकर डायमंड ईयरिंग खरीद लो। और वो उसी ज्वेलर से खरीदी हैं जिस ज्वेलर से खरीदने का उन्होंने सपना देखा था, स्क्रिप्टिंग किया था।
तो जब आप खुश रहते हैं तो हर एक चीज़ को लाइफ में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप दुखी रहेंगे, उस दुखी वाले केमिकल को अपनी बॉडी में बार बार रिलीज करवाते रहेंगे कि एक बार बाहर निकल जाएंगे और खुशी वाले हितकारी केमिकल को आप रिलीज करवाएंगे। अभी आपके ऊपर, और कोई इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसी तरीके से है जिस तरीके से आप थोड़ी सी गैप होता है और उसको कूद कर मतलब फान लेते हैं, आप दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। बहुत ही आसान है, ये सब कुछ माइंड का खेल है और कुछ नहीं। बस माइंड में डिसाइड कीजिए कि मैं खुश रहूंगी और कृतज्ञ रहिए, छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुश रहिए। अगर अभी आपको चाय मिल गया तो उसके लिए भी खुश रहिए, है ना। अगर आपकी बेटी ने, आपको चाय पीने का मन है और आपकी बेटी एकदम से आके आपके हाथ में चाय का कप थमा देती है तो बहुत खुश रहिए, उसको भी धन्यवाद दीजिए। देखिएगा ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर देते हैं, है ना। करके देखिए, सब कुछ आपके हाथ में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।